नमस्कार, आप सभी का स्टडी गोल्स में स्वागत है। तो इस क्लास में हम यहाँ पे जो 23 नंबर का जो मॉक टेस्ट आपको दिया गया है संडे को, तो यहाँ पे रीजनिंग का जो सोल्यूशन है वो मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है पेपर 2 के लिए, पेपर 3 के लिए सॉरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको मैं जो उसका सॉल्यूशन है वो यहाँ पे करा रहा हूँ। किस तरह से अप्रोच करना है वो आपको यहाँ पर देखना है। यह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको हर संडे को दिया जाता है। और इसे कहाँ से दे सकते हैं? स्टडी फॉर गोल्स ऐप से दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्दों को शब्दावली क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कौन सा यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, ये ऑप्शन है। ठीक है, रिमेंबर। ठीक है, इनको हाइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं 4 तो सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 तो कॉमन आ गया। 5, 3 और 1 में कंपेयर करेंगे कि 5, 3, 1 में पहले कौन आएगा। तो 5, 3, 1 में कंपेयर करेंगे HAB, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए। 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 3 आ गया। 5 और 1 में कंपेयर करेंगे। अब 5 और 1 में, तो 5, 1 में कंपेयर करते हैं। एज के बाद ए आ रहा है, तो ए वाला सही हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ फिर से। क्या करना है ना कि जैसे कि पहले देखना है कि आई एन सब में कट गया कॉमन। जी एन के बाद यहाँ पे जी दिख रहा है, तो जी के बाद एच आता है, तो जी पहले आ जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग ABCD इस तरह से। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए डिटेल कोर्स देखिए, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करें 72 नंबर पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से मैं रख लेता हूँ। और यहाँ पे दिया गया कि यदि W@Q, मतलब ये स्टेटमेंट दिया गया है और Q और K के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, तो मैं चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ। अब जैसे क्या होता है ना कभी कभी कि Q और K में पूछ दे, तो K कभी यहाँ आ गया, तो हमें पूरा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ वहीं तक बनाना है। जैसे Q से K तक बनाना है, तो हमें W से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें Q से स्टार्ट करना है। तो Q #T, तो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे A को B नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर माइंड में रख लेंगे, Q और T रख लेंगे माइंड में। ठीक है, और इस तरह से पढ़ेंगे Q इज सिस्टर ऑफ T, तो Q इज सिस्टर ऑफ T मैंने ऑलरेडी बताया। माइनस फीमेल के लिए, प्लस मेल के लिए, और सर्कल कपल्स के लिए। Q इज सिस्टर ऑफ T@Y, T इज फादर ऑफ Y, T इज फादर ऑफ Y। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है Y@M, तो Y इज सन ऑफ M, Y इज सन ऑफ M। अब T जो है सो उसका पिता हो गया, तो M क्या हो जाएगी? उसकी माता। तो ये दोनों कपल हो गए। नेक्स्ट M परसेंटेज K, तो M इज मदर ऑफ K, M इज मदर ऑफ K। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिए गए थे, तो उसमें जो हो जाएगा Q से रिलेशन हो जाएगा, तो Q क्या हो जाएगी? पिता की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर सही हो जाएगा, पिता की बहन। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो होगा उनमें से कौन सा हो जाएगा, मतलब कि इसमें जो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है वो किस में फॉलो हो रहा है। इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कुछ इस तरह से कि 7 का क्यूब किया गया है प्लस 6 का क्यूब किया गया है। 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 216, 6 का क्यूब। तो ऐड करेंगे तो 43, 16 और यहाँ पे हो जाएगा 59 और यहाँ 5, तो 559 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 9 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, तो 9 का क्यूब हो जाता है 729, 8 का 512। अब ऐड करेंगे तो 9, 11, 4, 3, 4, 1 और 7, 5, 12, मतलब कि 12, 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यह पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें लीप वर्ड्स कौन सा है। लीप वर्ड्स के लिए जिसमें 4 से लास्ट के 2 अंक में भागे मतलब डिवाइड हो जाएगा, मतलब लग जाएगा, भागा लग जाएगा, तो वह हमारा लीप वर्ड्स हो जाता है। वैसे भी आपको पता है कि 4 का डिविजिटी रूल क्या कहता है कि जो मतलब कि 2 से ये बनता है, 2 का जो n पावर जो जितना भी रहेगा, जैसे 8 का मैं बात करूँ तो 8 के लिए क्या हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे n का पावर मतलब 2 का पावर कितना हो रहा है, ये 3, तो 3 लास्ट के 3 अंक जितने भी डिवाइड हो जाएंगे वह 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 अंक होने चाहिए। 0-4 ये डिवाइड हो रहा है, 0-2 नहीं होगा, 8-2 नहीं होगा, 9-4 नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन बताने हैं। अब देखिए क्या बोला है कि
सबसे पहले तो मैं फर्स्ट लाइन पढ़ लेता हूँ। 8%। अब 8% के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल खींचना है और सीधे ऐसे ऐसे बैठाना है, जैसे मैं बैठा रहा हूँ एकदम सामने सामने 8 के लिए ऐसे इस तरह से 8% बैठ गया। अब बोल रहा है कि फर्स्ट जो स्टैंड में उससे पढ़ते हैं। डी सीट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड ए। डी इज सीट बिटवीन एग्जैक्टली जी एंड ए, ठीक है। फेसेस टुवार्ड्स बी, बी की ओर यह दिख रहा है, डी है सो बी की ओर दिख रहा है। नेक्स्ट है एफ सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एच। एफ सीट एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एच, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है ई सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकेंड लेफ्ट में ई बैठा हुआ है तो सी यहाँ पर बैठ जाएगा, लास्ट ऑप्शन यही बैठा। अब पूछ रहा है कि हु आर द पर्सन सिटिंग, पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन के बारे में बोल रहा है, एक पर्सन के बारे में नहीं, पर्सन्स सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो इस तरह सी के लेफ्ट में कौन, ई बी एच बैठा है इस तरह से। ए डी एफ, ए डी एफ नहीं इधर आ जा रहा है, ए यहाँ पे और डी यहाँ पे, मतलब राइट साइड में आ रहा है, कट जाएगा। ई बी एच तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, तो हमारा यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरचेंज ऑफ द साइन विल मेक द गिवन क्वेश्चन करेक्ट। कौन सा इसमें सही बना देगा। तो आपको यहाँ पे यह ऑब्जर्वेशन का खेल है, जितना माइंड आपका फ्रेंडली काम करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में, उसके अकॉर्डिंग यह मैथ का यहाँ पर खेल है, ठीक है, कैलकुलेशन का। अब मुझे देखते ही पता चलता है कि मुझे अगर गुना को यहाँ मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ माइनस कर दूँ, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे 250 के आसपास लाना है। और 15 से 15 का स्क्वायर करेंगे तो लगभग 225 हो जाता है, और 15 में 225 में और यहाँ पे 30 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 255, ठीक है। और 255 में से 5 घटा देंगे तो 50, 250 तो आ ही गया। तो इस तरह से हमें माइंड को कैलकुलेट करना है। अब चलिए साइन बदल के काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। तो 17 माइनस को गुना 15 माइनस 5। अब 15 कितना है, 225, और 2 बच गया। 225 में 30 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा माइनस 5, तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के भी क्या तरीके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। किसी कुट भाषा में BEM को EKJY लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में HOLE को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि आपको सारे इसके जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो B 2 पे, तो 2 से +3 कर रहा है तो 5 आ रहा है। 5 से के 11 पे आता है तो 6 कर रहा है। 3 पहले किया फिर 6 किया, एक पर आता है, और J 10 पर आता है, मतलब 9 किया। मतलब कि मुझे पता चल गया कि 3 6 9, मतलब 3 का जो मल्टीपल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जा रहा है। चलिए H 8 पे, O 15 पे, L 12 पे और E 5 पे। +3 करेंगे 11 पर आ जाएगा हमारा K, +6 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 पे हमारा U, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में U और 9 और 3 12, 12 में 15 17 करेंगे तो 17 हमारा आ जाएगा Q। तो KUUQ, तो हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे साइन जो स्टार है वहाँ पे बैठाना है, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन का खेल है यह, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फास्ट या अप्रोच लगेगा। तो मुझे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग दिख रहा है। ऑप्शन 2 पे चलते हैं। तो 57 + 35 माइनस 7 इंटू 40 डिवाइड बाई 2। 57 + 35 माइनस 7 इंटू 42/2 7। तो मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, 7 5 12 और 9 92 माइनस 7 49। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा 43 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 79 पे आते हैं। यहाँ पे एक तस्वीर के इशारा करते हुए, एक आदमी को इशारा करते हुए रानी ने कहा। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, मतलब एग्जैक्टली एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, रानी कहती है उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। मतलब यह मैन हो गया, इसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, ठीक है। यह रानी की माँ हो जाएगी। तो पूछ रहा है रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो रानी, तो ये इसका भाई हो जाएगा, उसकी माँ का भाई हो जाएगा। तो रानी उसकी भतीजी हो जाएगी, मतलब भांजी हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर बात करें, यहाँ पे और छाटना है। रूबेल चलता है रसिया में, टका चलता है बांग्लादेश में, लेकिन रुपया चलता है इंडिया में। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 81 बात करें,
210 में 7 जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे 200 इसमें से -9 कर रहे हैं, फिर इसमें +11 कर रहे हैं, फिर इसमें से हम अगर देखें तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे -13 किया गया है, मतलब कि 7 प्लस किया गया है, फिर -9 किया गया है, फिर +11 किया गया है, फिर -13 किया गया है, तो प्लस इस बार 15 किया जाएगा। 288 + 15 8 5 13 4 और 2, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 243 आ जाएगा। 82 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो है हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ए 1 पर, डी 4 पे, एफ 6 पे और जी 7 पे। इसके अकॉर्डिंग देखें तो के हमारा 11 पे, एन 14 पे, पी 16 पे और क्यू 17 पे। मतलब कि अगर देखूँ तो 10-10 का यहाँ पे ऐड किया गया। तो उसी तरह मैं डी को कर लेता हूँ, डी 4, जी 7, आई 9 और जे 10। इसमें 10 जोड़ू 14, 10 जोड़ू 17, 10 जोड़ू तो 19, 10 जोड़ू तो 20। 14 पे हमारा आ जाएगा एन, 17 पे क्यू, 19 एस और 20 हमारा टी। तो एन क्यू एस टी हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 बात करें, मटेरियल को ये लिखा जाता है फुड भाषा में, तो इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा? तो MATERIAL मटेरियल, तो यहाँ पे -1 किया गया है, एम के बाद -1 करूँगा तो एल आ जाएगा, LM, ए को -1 करूँगा जेड और यहाँ पे -1 करूँगा तो एस, मतलब -1 किया गया। ठीक है, इस तरह से। तो यू को -1 करूँगा तो यू को पहले टी आ जाता है, टी आ जाएगा। क्यू का -1 17 पे क्यू आता है, तो 16 पे हमारा आ जाएगा पी, और ई हमारा 5 पे आता है तो -1 करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, TPD किस में है? तो हमारा TPD फर्स्ट से ही मिल गया, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर अप्रोच। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा, लेकिन अप्रोच किस तरह से हमें एग्जाम में करना है। हमें लास्ट के यहाँ मतलब स्टार्टिंग के 3 मिल गए, तो हमें और में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा टाइम बचाना है ना। टाइम बचाने के लिए इस तरह से अप्रोच किया जाता है। नेक्स्ट है यह जो आकृति है इन चारों में किस में निहित है? तो मुझे दिख रहा है यह सेकेंड ऑप्शन में निहित है। बाकी इसमें देखो तो इसमें नहीं है, यहाँ पे सर्कल आ जा रहा है, थोड़ा सा और लंबा जाना चाहिए, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 84 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 85 की बात करूँ तो फोल्डिंग का है, फोल्डिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसे मैं अगर खोलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पहले तो एक सर्कल बनेगा इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से यह बनेगा। देखो मैं बना रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन मतलब कि जो आकृति है वह फर्स्ट में है, लेकिन ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। 86 की बात करूँ, एम्फीबियन, टर्टल्स और रैबिट्स। एम्फीबियंस जो होते हैं दोनों मतलब कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। टर्टल्स, तो टर्टल्स दोनों जगह रहते हैं, तो ये हो गया एम्फीबियन, इसके अंदर टर्टल्स हो जाएंगे। और रैबिट्स, रैबिट्स सिर्फ कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा लैंड वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लुप्त संख्या कौन सी होगी? व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? तो 1 2 3 4, 1 × 2 × 3 × 4 अगर करें तो 24 आता है। फिर इसमें करें 1 × 2 × 2 × 6, 24 आ रहा है। अब इसमें करें 1 × 2 × x, इसके लिए मैं x मान ले रहा हूँ, और 24 4 से करूँगा 6 बार में, तो x बराबर हमारा 6 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 88 का बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग हो गया बहुत लोगों को। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो 2 ऑप्शन सही होगा। अगर मैं 3 और 4 को जोड़ूँ, 3 और 1 को जोड़ूँ, तो यहाँ पे 4 आएगा। 2 और 2 4 और 3 7, तो भी 7 आएगा। और ऑप्शन में भी इस तरह से दिया गया है ना कि जैसे 1 2 3, इसको मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक और ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है, किस तरह से? 4 का यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्यूब कर लेता हूँ, सॉरी 4 का क्यूब नहीं, मतलब उसके पहले का नंबर जो होता है 3 का क्यूब करता हूँ +4, तो 27 होगा। 27 और 4 करूँगा तो 31 हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरह से 6 का क्यूब मैं करता हूँ और प्लस 7 जोड़ता हूँ, तो 216 प्लस 7 223 आ जाएगा। उसी तरह 6 का अगर बात करूँ तो 5 का क्यूब प्लस 6 125 प्लस 6 हमारा 131। इस तरह से 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 भी सही है और 3 भी सही है, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन में डी डालना चाहिए था, जिसमें कि ए और 3 दोनों सही हो सकते थे। दो लॉजिक है इक्वली, ठीक है। बाकी इसको मैं चेंज करवा दूंगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ 89 नंबर पे, तो ब्यूरोक्रेट लिखा गया है और इसमें पूछा गया कि कैन नॉट बी फॉर्म, मतलब इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो इससे एक बार हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक बार पूरी अच्छी तरह से देख लेंगे इसमें कौन सा वर्ड है, और ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से ये कौन मैच नहीं कर रहा। तो ईयर में देखूँ तो वाई इसमें कहीं भी नहीं आता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर पे बात करूँ, लास्ट हमारा क्वेश्चन है। 7 कुर्सियाँ हैं, एक लाइन में लगाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 चेयर्स, दे आर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को ऊपर के वर्डिंग यहाँ पर नॉर्थ ऊपर ही होता है, तो इधर देख रही है। और 2 चेयर्स वेयर केप्ट बिटवीन एम एंड एन, सॉरी ये लाइन छूट गई। 3 चेयर्स वेयर केप्ट बिटवीन एम एंड एस, एम एंड एस के बीच में 3 चेयर रखी गई है। नाइदर एम और पी वाज केप्ट एट द एंड, एम को लास्ट में नहीं रखा गया है, तो इसलिए मैं एम को लास्ट में नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। और ना ही पी को भी लास्ट में नहीं रखा जाएगा। 2 चेयर्स वेयर केप्ट बिटवीन एम एंड एन, तो इधर तो एम दो कुर्सियाँ तो नहीं आएंगी, तो बच गई ये दोनों, तो एन यहाँ पे आ जाएगा और इसके बीच में 2 कुर्सियाँ आ गई। पी वाज केप्ट टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में पी को रखा गया है, ठीक है। अभी उसे छोड़ देते हैं। 1 चेयर वाज केप्ट बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में एक चेयर है, तो क्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखूँ, तो पी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं क्यू यहाँ पे रखूँ तो भी नहीं आएगा, लेकिन क्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इसके बीच में एक चेयर आ जाएगा और इसके राइट साइड में भी पी आ जाएगा। एस वाज केप्ट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकेंड राइट में एस है, वो अगर यहाँ पे आ जाए तो इसके सेकेंड राइट में एस आ जाएगा, और लास्ट में बच गया हमारा, क्या बच गया, तो आर, तो आर हमारा लास्ट में इधर बैठ जाएगा। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी चेयर्स वेयर केप्ट बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ एंड क्यू के बीच में कितने चेयर हैं, तो 2, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके रीजनिंग से रिलेटेड थे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ये सारे कोर्सेस हैं जो कि आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स जो ऐप है वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और झारखंड की तैयारी में अपने जो आगे आने वाले एग्जाम है उनमें अच्छे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जोहार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।